हे गाइस, दिस इज अंशु वर्मा एंड यू गाइस आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लोबाइट्स कोडिंग। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नोड.जेएस के इंटरव्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और आंसर मैं हिंदी में बताऊंगा टोटली और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा चीज़ों को, और अगर ज़रूरत पड़ी तो एग्जांपल भी दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज नोड.जेएस। तो मैं बता दूं, नोड.जेएस असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है जो जावा स्क्रिप्ट को सर्वर पर रन करता है। ठीक है, और यह जावा स्क्रिप्ट पे बनाया गया है, क्रोम के V8 इंजन के द्वारा इसको बिल्ड किया गया है। अब नोड.जेएस जो असिंक्रोनस का क्या मतलब हो गया? असिंक्रोनस, मान लीजिए जैसे कई सारे टास्क परफॉर्म है, तो जिस टास्क में टाइम नहीं लगने वाला रहेगा वो टास्क पहले परफॉर्म हो जाएगा, जिसमें टाइम लगने वाला रहेगा वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा और फ्रंट एंड में दिख जाएगा। और यह नॉन ब्लॉकिंग सिंगल थ्रेड्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट होता है। गाइस, गलती से भी ये मत बोल देना कि यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नहीं तो इंटरव्यूअर आप लोगों को तुरंत ही गेट आउट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या बोलोगे आप? सर्वर साइड इन्वायरमेंट है जो जावा को सर्वर पर रन करता है, नोड.जेएस। ठीक है, और इसका वर्जन भी आप चेक करके जाइएगा अपग्रेडेड वर्जन पे। अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आई होप वर्जन 6 या 8 चल रहा है, तो आप जाइएगा तो अपना वर्जन वगैरह चेक कर लीजिएगा नोड.जेएस का। ठीक है, तो चलिए गाइस अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है व्हाट इज पैकेज.जेसन फाइल इन योर प्रोजेक्ट। ये तो क्वेश्चन नोड.जेएस में भी हो सकता है, रिएक्ट.जेएस में भी हो सकता है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कॉमन होगा एज अ इंटरव्यू में। ठीक है, तो पैकेज.जेसन फाइल में होता क्या है? पैकेज.जेसन फाइल में हमारी एप्लीकेशन की रूट डायरेक्टरी होती है। अब ये इस पैकेज.जेसन फाइल में हमारा एप्लीकेशन कौन से वर्जन का है, कौन कौन से थर्ड पार्टीज पैकेज इंस्टॉल हैं, लाइब्रेरीज इंस्टॉल हैं, किस कमांड पे हमारा एप्लीकेशन चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें पैकेज.जेसन में आती हैं। ठीक है, और पैकेज माइनस लॉग.जेसन क्या होता है? इसके अंदर वो लाइब्रेरीज होती हैं जो हमको फ्यूचर में इंस्टॉल करना रहता है, उनका वर्जन रहता है और वो लाइब्रेरीज होती हैं। इसको कभी आप ओपन कीजिएगा पैकेज माइनस लॉग.जेसन को, तो आप लोगों को उसमें देखने को मिलेगा कि बहुत सारी लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस मैं बता देता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ फटाक से कि पैकेज.जेसन और पैकेज माइनस लॉग.जेसन कैसे हैं, कैसी होती हैं फाइलें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पैकेज.जेसन है, ये भी दिखा देगा भी कि क्या क्या इसमें रूट डायरेक्टरी किस टाइप से होती है, एप्लीकेशन का वर्जन होता है, एक एक चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। अगर इतनी देर तक रुके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता हूँ अच्छे। देखो, इसका लाइसेंस दिखा रहा है, डिपेंडेंसीज कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल हैं ये यहाँ पे शो होता है, और एप्लीकेशन का नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन वगैरह। डिस्क्रिप्शन खुला ही छोड़ दो। मेन फाइल, जो मेन फाइल होती है इंडेक्स.जेएस होती है, और ये स्क्रिप्ट वगैरह कुछ लिखा होता है इसका, और जो कुछ भी डिपेंडेंसी होती है ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो भी पैकेज लोड होगा इसमें। अब पैकेज माइनस लॉग.जेसन भी आप लोगों को दिखा दें, वैसे आप लोग ये बोलोगे कि ये तो झूठा है, बस ऐसे ही पढ़ा रहा है। तो ये फाइल भी देखो गाइस, इसके अंदर हज़ारों पैकेज हैं। ठीक है, ये देखो, तो ये सारे वो पैकेजेस हैं जो हमको फ्यूचर में इंस्टॉल करने रहते हैं, वो लाइब्रेरीज़ हैं, उनकी पाथ पड़ा हुआ है, उनका जो कहाँ से वो आते हैं, किस वर्जन के आते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। ये देखो, नोड मॉड्यूल्स सेंड। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। अगर आप एज अ डेवलपर हो, नोड.जेएस या बैकएंड से हो या फ्रंट एंड से हो, अब रिएक्ट.जेएस भी पैकेज.जेसन, पैकेज माइनस लॉग.जेसन होता है उसमें, तो आप लोगों को ये चीज़ें आनी चाहिए। तो चलिए गाइस, इसको मैं क्लोज करता हूँ और अपने आ जाता हूँ वापस से अपने नोड.जेएस की पिक पे। तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या रहता है, व्हाट इज नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स क्या? ये क्वेश्चन भी कॉमन है फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए भी, क्योंकि ये क्वेश्चन रिएक्ट में भी पूछा जा सकता है और नोड.जेएस में भी पूछा जा सकता है। तो नोड मॉड्यूल्स क्या होता है? नोड मॉड्यूल्स के द्वारा जो है लाइब्रेरीज, हमको उसमें लाइब्रेरीज के पैकेज रहते हैं। नोड मॉड्यूल्स में जितनी भी लाइब्रेरी हम यूज़ करते हैं, नोड मॉड्यूल्स के अंदर उनके सॉफ्टवेयर वगैरह बना के रखे होते हैं, कोडिंग वगैरह होती है जिसके द्वारा ये चलते हैं। ठीक है, और पैकेज माइनस लॉग.जेसन में वो उसके वर्जन्स रखे होते हैं, उसके पाथ होते हैं, तो वहाँ से हमको मिलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस। तो गाइस बता दें, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग वो होती है जिसमें मल्टीपल टास्क अगर हम परफॉर्म करवा रहे हैं, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, अगर टास्क 1 में टाइम लगने वाला रहता है तो टास्क 2 पहले परफॉर्म हो जाएगा, और अगर टास्क 1 में टाइम लगने वाला रहेगा
वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा और बाद में दिख जाएगा। इससे यूज़र इंटरफेस अच्छा रहता है और अच्छे से जो है चीज़ें बैकग्राउंड में वर्क करती रहती हैं और हमारा कोड बेकार नहीं होता है, बैकग्राउंड में चलता रहता है। सिंक्रोनस का मतलब होता है सिंक्रोनस का मतलब रहता है कि सबका वेट करना। अगर टास्क 1 में टाइम लग रहा है तो वेट करेगा, उसके बाद टास्क 2 को परफॉर्म करेगा, भले ही टास्क 2 में 1 सेकंड लगे और टास्क 1 में 1 मिनट। ठीक है। तो और सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो कोई भी कोड हो अगर वो सिंक्रोनसली लिखा है ना तो उसमें कॉल बैक नहीं होगा। अगर कॉल बैक फंक्शन है तो वो असिंक्रोनस होगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है आपका। तो आई होप असिंक्रोनस वी सिंक्रोनस आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे कुछ। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आपका एप्लीकेशन पुराने वर्जन पे है और Node.js अपग्रेड हो गया न्यू वर्जन पे, तो आप उस एप्लीकेशन को कैसे अपडेट करोगे अगर आपका प्रोजेक्ट रन हो रहा है। ठीक है, जाके क्लाइंट के पास में कैसे आप कंपनी में अपग्रेड करोगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ कंपनी के लिए, ओनर के लिए और इंटरव्यूअर के लिए और आपके लिए भी। ये क्वेश्चन मुझे मेरे गुरुजी ने बताया था, ये क्वेश्चन कहीं पे आपको मिलेगा नहीं ऐसे। ठीक है, तो गाइस देखो बता दें कि आप जाओगे वहाँ पे उस प्रोजेक्ट की package.json फाइल package-log.json फाइल को उड़ा दोगे जाके। उसके बाद npm init चला दोगे जाके। ठीक है, npm init -y ये कमांड में साइड में दे दूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में जो है npm इंस्टॉल चला दोगे तो वो एप्लीकेशन न्यू वर्जन पे अपडेट हो जाएगा। मैंने क्या बताया, फर्स्ट स्टेप package.json को हटाओ, package-log.json को हटाओ। सेकेंड स्टेप npm init चलाओ और थर्ड स्टेप npm इंस्टॉल चला दो और फाइनली आपका एप्लीकेशन अपग्रेड हो गया फॉर द न्यू वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। कॉल बैक फंक्शन वो होता है जिसको पास्ड एज अ आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, वो फंक्शन होते हैं जिनको पास कर सकते हैं दूसरे फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट के तौर पे, और ये तब तक वेट करते हैं जब तक हमारा मेन फंक्शन नहीं वर्क हो जाए और कोड को जो है जैसे असिंक्रोनस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज ट्राई कैच ब्लॉक। तो ट्राई कैच ब्लॉक जावास्क्रिप्ट का स्पेशल फीचर है। इसके द्वारा हमारा कोड फटता नहीं है, ख़राब नहीं होता है, और जो भी हमारी एरर होगी ट्राई ब्लॉक के अंदर आएगी वो कैच ब्लॉक एरर कैच कर लेगा और ट्राई का कोड हमारा सेफ रहता है। जावास्क्रिप्ट का स्पेशल मेथड है। और असिंक और अवेट कीवर्ड के द्वारा हम ट्राई कैच ब्लॉक को असिंक्रोनसली कोड को अपने बनाते हैं इस ब्लॉक के द्वारा, और यह जो है कॉल बैक हेल से हमको बचाता है। ठीक है, कॉल बैक हेल क्या होता है, कॉल बैक व्हाट इज कॉल बैक हेल, ये भी क्वेश्चन बना लो एक। देखो कॉल बैक हेल क्या होता है हमारा, कॉल बैक हेल हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि नेस्टेड लूप की तरह बनता चला जाता है, लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर या नेस्टेड इफ एल्स नेस्टेड कंडीशन, उस प्रकार से कॉल बैक हेल वर्क करता है। तो इसमें जो है डेवलपर को एरर सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, इसीलिए जावास्क्रिप्ट वालों ने प्रॉमिस लाई। प्रॉमिस में भी कुछ प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, इसीलिए जो है असिंक्रोनस असिंक और अवेट का यूज़ किया। समझ रहे हो ना आप। और यह असिंक और अवेट कीवर्ड के द्वारा में सक्सेस होती है हमारी असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।